हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्म और अधर्म की इस दुनिया में जहाँ श्री कृष्ण की नीति थी और राम का आदर्श, वहाँ कुछ ऐसे पात्र भी थे जिनकी कहानियाँ समय की धूल में खो गई। आज मैं आपको उन्हीं अनसुने किरदारों की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जिन्हें आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध से पहले। श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम पहले से जानते थे, पर एक योद्धा ऐसा था जो अकेले ही इस युद्ध को पलट सकता था। हाँ, वही बब्रिक जो भीम का पोता था और घटोत्कच का पुत्र। वह इतना पराक्रमी था कि उसके पास 3 दिव्य बाण थे, बस 3 बाण, और वह पूरी सेना को खत्म कर सकता था। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली और उससे पूछा, तुम इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बब्रिक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही तो समस्या थी, क्योंकि यदि वह कौरवों के खिलाफ लड़ता तो पांडव जीते और वह फिर पांडवों के खिलाफ हो जाता, जिससे युद्ध कभी खत्म नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, बब्रिक, युद्ध में जाने से पहले एक बलिदान देना होगा। बब्रिक ने सहमति दे दी। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया, तुम इस युद्ध के साक्षी रहोगे, पर तुम्हें अपना सिर अर्पण करना होगा। बब्रिक मुस्कुराया और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। आज भी राजस्थान में उसका मंदिर है, जहां उसे श्री खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। रामायण में सीता, मंदोरी, तारा जैसी स्त्रियों की कहानियां तो हम सभी जानते हैं, पर एक स्त्री ऐसी भी थी जिसे स्वयं श्री राम ने श्राप दिया था। उसका नाम था श्री गृहिणी। श्री गृहिणी एक साध्वी थी जिसने पूरी तपस्या से शिव की भक्ति की थी। राम के अयोध्या लौटने के जब वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब उनका घोड़ा श्री गृहिणी के आश्रम में आ गया। श्री गृहिणी ने देखा और घोड़े को बांध दिया। राम के सैनिकों ने कहा, यह राजा का घोड़ा है, इसे छोड़ दो। पर श्री गृहिणी ने कहा, मैं एक स्त्री हूँ और स्त्रियों को यज्ञ में अधिकार नहीं, तो मैं इस घोड़े को क्यों छोड़ूं? राम को यह सुनकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुमने अश्वमेध के घोड़े को रोका है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्मों में तुम्हें अपनी शक्ति और अधिकार के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ेगा। श्री गृहिणी मौन रही और धीरे धीरे एक पत्थर की मूर्ति में बदल गई। यह वही श्राप था जिसके कारण कालांतर में स्त्रियों को समाज में संघर्ष करना पड़ा। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो पहला मृत्युदंड किसे मिला था? न कर्ण, न अभिमन्यु और न ही भीष्म, बल्कि वह मृत्युदंड मिला था एक मछुआरे को। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, पर उसे यह ज्ञान नहीं था कि वह ब्रह्मास्त्र कहाँ गिरेगा। श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसे रोका, पर तब तक वह ब्रह्मास्त्र एक मछुआरे के ऊपर गिर चुका था। मछुआरा निर्दोष था, पर वह दिव्य शास्त्र के प्रभाव से भस्म हो गया। यह घटना यह दिखाती है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसका सबसे बड़ा दंड निर्दोष लोगों को ही झेलना पड़ता है। अंत में महाभारत और रामायण सिर्फ युद्ध की कहानियाँ नहीं है, यह जीवन के सत्य, त्याग, बलिदान और न्याय की गाथाएं हैं। कुछ कहानियाँ लिखी गई है और कुछ कहानियाँ काल के गर्भ में खो गई, लेकिन सच यही है, हर चरित्र, हर पात्र इतिहास में अपनी जगह रखता है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे रोचक लगी? अगर आपको ऐसे अनसुने किस्से सुनने हैं तो अगली बार मैं आपको और कहानियाँ सुनाऊंगी, क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं होता है जो हम पढ़ते हैं, बल्कि वो भी होता है जो हमें कभी बताया नहीं गया।